हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज पढ़ेंगे क्लास 6 लेसन 11 का पार्ट 1 में एमंग देम तक पढ़ाया था। अब पार्ट 2 में वाट से पढ़ाएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वाट शुड आई डू? मुझे क्या करना चाहिए? रामनाथ, मुझे क्या करना चाहिए? हाउ वुड आई डिसाइड? मैं यह कैसे तय करूँगा? विच वन शुड? डिसाइड का मतलब होता है तय करना या निश्चित करना। विच वन शुड मैरी माई डॉटर? डॉटर का मतलब पुत्री, मैरी का मतलब शादी। कि मेरी बेटी से किसको विवाह करना है? मैं यह कैसे तय करूँगा कि मेरी बेटी से किसको विवाह करना है? आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड। मैं बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ। राजू कन्फाइडेड इन हिज नेवर। कन्फाइडेड का मतलब होता है गुप्त रूप से बताना। राजू कन्फाइडेड इन हिज नेवर। राजू ने यह बात अपने पड़ोसियों को बताई। नेवर का मतलब पड़ोसी। राजू ने यह बात अपने पड़ोसियों को बताई। वाई डोंट यू टेस्ट देयर स्किल्स एंड चूज द वन? चूज का मतलब चुनना, टेस्ट यानी कि परीक्षा, स्किल का मतलब कौशल। वाई डोंट यू टेस्ट देयर स्किल्स एंड चूज द वन? मतलब ये, आप उनके कौशल का परीक्षण क्यों नहीं करते? पड़ोसियों ने बताई, आप उनके कौशल का परीक्षण क्यों नहीं करते? हु परफॉर्म्स द बेस्ट? जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। परफॉर्म का मतलब प्रदर्शन। जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। एडवाइज्ड रामनाथ ने सलाह दी। परहैप्स यू आर राइट। परहैप्स का मतलब होता है शायद तुम सही कह रहे हो। आई विल कॉल ऑल 3 ऑफ देम टुमारो एंड गिव देम ए टास्क। यू आर राइट, आई विल कॉल ऑल 3 ऑफ देम टुमारो एंड गिव देम ए टास्क। मतलब ये, शायद तुम सही कह रहे हो, मैं कल उन तीनों को बुलाऊंगा। टुमारो का मतलब कल। मैं कल उन तीनों को बुलाऊंगा और उन्हें एक काम दूंगा। टास्क का मतलब काम, और उन्हें एक काम दूंगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। ही सेंट फॉर द 3 शूटर्स। उसने तीनों लड़कों को बुलाया। द 3 ऑफ यू वांट टू मैरी माई डॉटर। मैरी का मतलब शादी, डॉटर का मतलब पुत्री। तुम तीनों मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। आई डोंट नो विच वन ऑफ यू इज बेस्ट सूटेड टू बिकम माई सन इन लॉ का मतलब दामाद। आई डोंट नो विच वन ऑफ यू इज बेस्ट सूटेड टू बिकम माई सन इन लॉ। मैं नहीं जानता तुम में से कौन मेरा दामाद बनने के लिए सबसे अच्छा है। मैं नहीं जानता, वन ऑफ यू, तुम में से कौन मेरा दामाद बनने के लिए सबसे अच्छा है। सो इसलिए आई हैव डिसाइडेड टू टेस्ट यू। डिसाइडेड का मतलब निश्चित किया है, निश्चय किया है या निर्णय लिया है। इसलिए मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए लिया है। इसलिए मैंने आपकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। द वन हु डज द बेस्ट विल बी चूजन एज माई डॉटर्स हस्बैंड। द वन हु डज द बेस्ट विल बी चूजन एज माई डॉटर्स हस्बैंड। हु का मतलब जो या कौन। जो सबसे अच्छा करेगा। हु डज द बेस्ट, जो सबसे अच्छा करेगा वह मेरी पुत्री का पति चुना जाएगा। विल बी चूजन, चुना जाएगा। जो सबसे अच्छा करेगा वह मेरी पुत्री का पति चुना जाएगा। आर यू एग्री? क्या आप लोग सहमत हो? आर यू एग्री? क्या आप लोग सहमत हो? राजू ने कहा उन तीनों से, क्या आप लोग सहमत हो? दे ऑल एग्रीड। वे सभी सहमत हो गए। देन ही सैड, तब उसने कहा, आई गिव यू ऑल 3 मंथ्स। मैं तुम सभी को 3 महीने देता हूँ। एट द एंड, अंत में, ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने के अंत में या 3 महीने के बाद। आई वॉन्ट यू टू कम बैक टू मी एंड टेल मी अबाउट वन ग्रेट थिंग
आई वॉन्ट यू टू कम बैक टू मी एंड टेल मी अबाउट वन ग्रेट थिंग। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे पास वापस आओ और मुझे बताओ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे पास वापस आओ और मुझे बताओ। वन ग्रेट थिंग, उस महान कार्य के बारे में। वन ग्रेट थिंग, उस महान कार्य के बारे में। दैट यू हैव डन ड्यूरिंग दिस पीरियड। यू हैव डन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ड्यूरिंग का मतलब दौरान, दिस पीरियड यानी कि जो 3 महीने दिए हैं उस समय का जो अवधि है उस समय। उस महान कार्य के बारे में बताओ जो आपने इस अवधि के दौरान किया है। यू विल बी जज्ड ऑन देयर डीड्स। डीड्स का मतलब कार्य। यू विल बी जज्ड ऑन देयर डीड्स। तुम्हारा न्याय उनके कार्यों के आधार पर किया जाएगा। तुम्हारा न्याय, जज का मतलब न्याय, तुम्हारा न्याय उनके कर्मों के आधार पर किया जाएगा। द 3 शूटर्स एग्रीड। एग्रीड का मतलब सहमत हो गए। तीनों लड़के सहमत हो गए। दे विश्ड ईच अदर गुड लक एंड वेंट देयर सेपरेट वेज। सेपरेट का मतलब अलग, वेज यानी कि रास्ते। दे विश्ड ईच अदर गुड लक एंड वेंट देयर सेपरेट वेज। उन्होंने एक दूसरे को, ईच अदर मतलब एक दूसरे को, गुड लक शुभकामनाएं दी। विश गुड लक शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और अपने अपने रास्ते चले गए। ओके। आफ्टर 3 months, 3 महीने के बाद, दे मेट एट राजूस हाउस। राजूस का मतलब राजू के घर। 3 महीने बाद वे राजू के घर पर मिले। मेट का मतलब मिलना या मिले। ए बिग क्राउड हैड गैदर्ड टू हेल्प राजू चूज द राइट मैन फॉर हिज डॉटर। क्राउड का मतलब भीड़। गैदर्ड यानी कि इकट्ठा हो गई। चूज मतलब चुनने में। डॉटर मतलब पुत्री। राजू को अपनी बेटी के लिए सही लड़का चुनने में या मदद करने के लिए एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। राजू को अपनी बेटी के लिए सही लड़का चुनने में मदद करने के लिए एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। क्राउड का मतलब भीड़। He had invited all the elders of the town. Town का मतलब कस्बा या नगर। He had invited का मतलब बुलाया या निमंत्रण दिया। Elders यानी कि बुजुर्ग लोगों को। उसने अपने नगर के सभी बुजुर्गों को आमंत्रित किया। उसने नगर के सभी बुजुर्गों को आमंत्रित किया। After everyone had assembled. Assembled का मतलब इकट्ठा। After everyone had assembled, सबके इकट्ठा होने के बाद, राजू said, राजू ने कहा, I am very happy, मुझे बहुत खुशी है, that कि all 3 of you have done at least one great deed during this period. All 3 of you, all 3 of them का मतलब होता है वे तीनों, उन तीनों को। ऑल ऑफ 3 ऑफ यू यानी कि तुम तीनों। मुझे बहुत खुशी है कि आप तीनों या तुम तीनों ने इस अवधि में कम से कम एक महान कार्य किया है। एट लीस्ट का मतलब कम से कम एक महान कार्य किया है। प्लीज़ टेल अस व्हाट दैट ग्रेट डीड इज। प्लीज़ टेल अस व्हाट दैट ग्रेट डीड इज। कृपया हमें बताएं कि वह महान कार्य क्या है। कृपया हमें बताएं कि वह महान कार्य क्या है। द फर्स्ट शूटर गॉट अप एंड सेड। पहला लड़का उठकर बोला, माई फादर डाइड 2 months एगो। माई फादर डाइड 2 months एगो। मेरे पिता की 2 महीने पहले मृत्यु हो गई थी। वाइल आई वॉज गोइंग थ्रू हिज बिलोंगिंग्स एंड शॉर्टिंग आउट हिज अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब खाता। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सामान या संपत्ति। जब मैं उसके सामान की जांच कर रहा था और उसके खातों को व्यवस्थित कर रहा था, इट केम टू माई नोटिस दैट माई फादर ओड 10 lakhs टू ए बिजनेस मैन। ओड का मतलब होता है बकाया।
मुझे पता चला कि मेरे पिता पर एक व्यापारी का 10 लाख बकाया था, 10 लाख रुपए बकाया था। हु हैड पास्ड अवे ए फ्यू मंथ्स एगो, जिनकी कुछ महीने पहले मृत्यु हो गई थी। द बिजनेसमैन सन हैड नो आइडिया अबाउट द मनी, व्यापारी के पुत्र को पैसे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। माई फादर ओड हिज फैमिली, मेरे पिता का उनके परिवार पर कर्ज था। ओड का मतलब बकाया या कर्ज। मेरे पिता का उनके परिवार पर कर्ज था। आई वेंट टू द फैमिली एंड गिव देम द मनी, मैं परिवार के पास गया और उन्हें पैसे दिए। मैं परिवार के पास गया और उनको पैसे दिए। माई फादर ओड देम, जो मेरे पिता के बकाया थे। माई फादर ओड देम, जो मेरे पिता के बकाया थे। द फैमिली वॉज इन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी, द फैमिली वॉज इन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी, परिवार आर्थिक तंगी में था। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी आर्थिक तंगी, परिवार आर्थिक तंगी में था। द सेकेंड शूटर गॉट अप एंड सैड, दूसरा लड़का उठकर बोला। गॉट अप यानी कि उठकर बोला, शूटर या लड़का। दूसरा लड़का उठकर बोला, लास्ट मंथ, पिछले महीने, आई वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट व्हेन आई हर्ड मफल्ड स्क्रीम्स, मफल्ड स्क्रीम्स का मतलब होता है दबी हुई चीखें, चीख आवाज़, दबी दबी हुई चीखें। पिछले महीने जब मैं जंगल से होकर जा रहा था, तभी मैंने दबी दबी चीखें और एंड अ लॉट ऑफ नॉइस, और बहुत शोर सुना। दूसरा लड़का उठकर बोला, पिछले महीने जब मैं जंगल से होकर जा रहा था, तभी मैंने दबी दबी चीखें और बहुत शोर सुना। ऑन इन्वेस्टिगेटिंग, खोजबीन करने पर। इन्वेस्टिगेटिंग का मतलब खोजबीन करने पर। आई सॉ 5 to 6 ठग्स बीटिंग ए यंग मैन, ठग्स का मतलब ठग, एक तरीके से चोर। ओके, आई सा 5 to 6 ठग्स बीटिंग ए यंग मैन, बीटिंग का मतलब पीट रहे। मैंने देखा कि, शौ का मतलब देखा, मैंने देखा कि 5-6 ठग एक लड़के को या एक युवक को पीट रहे थे। हु वाज कैरिंग ए बैग ऑफ मनी, जो पैसों से भरा बैग ले जा रहा था, जो पैसों से भरा बैग ले जा रहा था। कैरिंग का मतलब ले जाना। इवन दाओ, हालांकि। आई वॉज एलोन, एलोन का मतलब अकेला, मैं अकेला था। आई वेंट टू हेल्प हिम एंड टूगेदर वी मैनेज्ड टू ओवरकम द रोवर्स। I went to help him and together we managed to overcome the robbers. मैं उसकी मदद करने गया और हम मिलकर लुटेरों पर काबू पाने में कामयाब रहे।